सुबह सुबह एक दिलचस्प खबर आई है। दुश्मन के घर कांड हो गया है। अब सोचिए, जब सुबह की शांति में अचानक हड़कंप मच जाए तो कैसा मजा आएगा। ये जो 3 लोग हैं अब उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए हैं। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब यह लोग अपनी हरकतों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। सजा मिल रही है, और यह कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान करते हैं तो उनका पलटवार भी देखने को मिलता है। लेकिन आज सुबह का यह कांड एक सबक है। कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए। अब इन तीनों की हालत देखिए। भागते हुए, डरते हुए यह सोच रहे होंगे कि क्या गलती हो गई। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनकी गलतियों का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। यह न सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सच्चाई भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, और जब भी मौका मिले अपने प्रतिद्वंदियों को उनकी जगह दिखाने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए आगे बढ़े और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि असली ताकत क्या होती है। उन लोगों की अब बैंड बजने वाली है जो लगातार हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़े थे। जी हां, शत्रु अब उल्टे पैर भागेंगे। आपके दुश्मनों की होने वाली है। आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आज आपको आपका साथ दे रही है। आपके साथ है। आपको बहुत भरपूर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप जो कवर कर रहे हैं वह हाई वाइब्रेशन है। हाई वाइब्रेशन में मुझे यहां दिख रहा है कि इस रीडिंग को हाई वाइब्रेशन कवर कर रही है। महादेव की एनर्जी आपको मिल रही है। दुश्मनों की बात कर लूं तो आज आपके शत्रुओं की, आज आपके दुश्मनों के छूटने वाले कहते हैं ना खाली पैर भागेंगे घर को, उल्टे पैर घर को भागेंगे। ऐसी हालत होने वाली है उनकी। समय सबका एक समान नहीं होता, एक समान सबका समय नहीं होता, सबका समय घूमता है। देखिए, कभी कभी हमें परमात्मा बहुत कुछ देते हैं, हमें धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, परिवार का सुख देते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं, और अंत में एक समय आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 ऐसे लोग। जी हां, यस, ये 3 ही हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, मतलब आपके एक नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे शत्रु हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों का कोई संबंध नहीं आपस में, यानी कि 3 अलग बड़े शत्रु हैं। आपके जो हर वक्त नुकसान चाह रहे हैं, आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं। आपको यह रीडिंग पूरी सुननी है। पूरी आपको यह रीडिंग सुननी है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलने वाली। आज आपको बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं। इस रीडिंग में जो चीजें मैं ध्यान लगा रहा हूं सामने आ रही हैं। देखिए, महादेव की ब्लेसिंग आप पर बरस रहे हैं। सबसे पहली बात, डिवाइन की कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। जो मिल रहा है आपको, किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको आज महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत कुछ मिल रहा है आपको। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 दुश्मन, जिसमें प्रथम मेल है। एक सबसे पहला चेहरा जो आ रहा है वह मेल है, पुरुष है, और हद से ज्यादा बुरा आदमी। सिर्फ आपके जीवन में नहीं, इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। इन्होंने अपने जीवन में केवल बुरा ही किया, और इसकी वजह से इनका चेहरा तक बुरा हो गया। इनका ही बहुत बुरा हो गया है। ये देखने में इतने क्रूप, इतने काले, इनका चेहरा इतना बिगड़ गया। देखो, बुरे काम जब करता है ना इंसान, तो उसका चेहरा भी बुरा हो जाता है। मैं यहां पर देख पा रही हूं कोई स्माइल नहीं इनके फेस पर। ओके, कोई स्माइल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई चमक नहीं चेहरे की, जबकि सभी परमात्मा की देन है। सभी मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इनका चेहरा कैसा हो गया, जैसे हर वक्त जेलस की भावना, हर वक्त किसी का बुरा कर दे, हर वक्त किसी का नुकसान कर दे। इसकी वजह से बड़ा सा गंभीर चेहरा। मैं आपको पहचान बता रही हूं। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन है आपका यह दुश्मन। इनका चेहरा जो देख पा रहा हूं बहुत ही भयानक और बड़ा है साइज में। सभी चेहरों से बहुत बड़ा है चेहरा, फूला फूला सा, उभरा हुआ सा। चेहरों पर काले दाग, और रंग भी इनका काला है। यह इतने भयानक है जैसे कोई टीवी में राक्षस दिखते हैं ना, वैसा दिखता है ये क्रूप सा चेहरा। क्योंकि शत्रुता निभाते निभाते इनको फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी परमात्मा की भक्ति कर ले, कभी किसी का भला कर ले, कभी किसी को आशीर्वाद दे। इनको टाइम ही नहीं मिला।
लेकिन आपके साथ इसका बहुत सामंजस्य है, बहुत उठना बैठना है, बहुत तालमेल है। ये एक समय अभी तो बहुत दूरी भी दिख रही है, एक समय ये आपके परिवार का और आपका बहुत ज्यादा करीबी था। ये आपके परिवार और आपका इतना ज्यादा करीबी था, इसका उठना बैठना था आप लोगों के साथ। और यह भी कारण है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरी थी आपको। इसकी नेगेटिव एनर्जी के चपेट में आप आ गए थे, आपका परिवार आ गया था। बहुत सारे काम बनते बनते नहीं बने, आपके बहुत सारे सपने आपके बिखर गए सिर्फ इनकी वजह से। सिर्फ इनकी वजह से इतने काम आपके बनते बनते बिगड़ गए, इनकी वजह से, क्योंकि इनके साथ तालमेल था, आपका उठना बैठना था, आपका इनकी वजह से। इनकी नेगेटिव एनर्जी, जी, ये जो जेलस की भावना रखते हैं, ये जो गलत भावना रखते हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा उठना बैठना था आपका आपके साथ कि आपके लिए भी दिनों दिन भर इन्होंने सिर्फ गलत चीजें मैनिफेस्ट की, गलत बातें सोची, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका बुरा हो। इन बातों ने इनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी वजह से मैं यहां देख पा रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से भर गया था इनका जीवन, और इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आप भी आए हैं। कुरूप है, चेहरा भरा भरा मोटा बड़ा चेहरा है इनका, देखने में जैसे किसी टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं वैसे नजर आते हैं। इतने भयंकर बड़ी बड़ी लाल गंदी आंखें, इनकी आंखें भी, आंखों का रंग बहुत मटमैला और गंदा है, उनकी आंखों का पानी बहुत गंदा है। और ये मैं देख पा रही हूं कि यह आपके दुश्मन है, यह आपसे जलते हैं कई बार, एक नहीं कई बार। पास्ट में भी इन्होंने कई बार वार किए हैं आप पर, पास्ट में भी इन्होंने कई बार घेरा है आपको। गलत चीजें हुई हैं आपके साथ, और इनकी संगति में गलत गलत एनर्जी भी आपसे कनेक्ट होती हुई यहां दिखाई पड़ रही है। एक नहीं 3 दुश्मन हैं आपके, 3 दुश्मन, एक चीज मानकर चलिए। अब इनकी खटिया खड़ी होने वाली है। समय एक सा नहीं रह जाता है, समय एक सा नहीं रह जाता है, सबका समय बदलता है। कभी इनका समय था, यह मजबूत है, आप कमजोर पड़े, और देखो कैसे आज परमात्मा की आप पर ब्लेस हो रही है, कैसे आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है, कैसे आज अच्छे दिन आपके प्रारंभ हो रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। आज डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आप आ गए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलने जा रही है। बहुत साल की चीजें जो पड़ी हुई थी, लगता था कि ये कभी अब पूरा नहीं होगा, वह चीजें अब आपकी पूरी होंगी। आपके वो सपने अब पूरे होंगे जो सिर्फ आपने सोचा था, किसी से कहा भी नहीं था, सिर्फ सोचा था। वह सपने अब यहां पर पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और देखो इनके घर में कैसे कांड होगा, कैसे अब इनके घर में बैंड बजने वाली है, इनके शत्रुओं की कैसे खटिया खड़ी होने वाली है। अक्सर इन्होंने सिर्फ दूसरों को नुकसान सोचा, दूसरों का बुरा सोचा, और अब देखो कैसे इनके घर में कांड हो रहा है। क्यों? हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। सबसे पहले यह अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझते थे, बहुत मजबूत, जैसे मैं रावण हूं, मैं कंस हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की जो भावना होती है ना, ये इनके मन में बहुत ज्यादा बसी हुई थी कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं शरीर से बहुत मजबूत हूं, मैं पैसे से बहुत मजबूत हूं। एक घमंड होता है ना, वो इनके सर से कभी जा नहीं रहा था। और देखो अब कैसे इनकी बैंड बज रही है। इनके घर में सबसे बड़ी हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सभी बीमार पड़ने लगे हैं। इनके खुद के सीने में दर्द हो रहा है, मैं यहां देख पा रही हूं। हार्ट में इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनके पैरों में दर्द हो रहा है। जो अक्सर हाथों की चीजें भी पैरों से कर दिया करते थे, हर चीज को पैर लगाते थे, घमंड के मारे आज देखो इनके पैरों में दर्द हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि संपूर्ण जीवन हमने नकारात्मकता के साथ बिताया, संपूर्ण जीवन दूसरों के साथ जेलस की, दूसरों के सपनों पर वार किया। अब देखो खुद पर पड़ रही है न, कैसे कांड हो रहा है इनके साथ। देखो दूसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ रहा है। ओ माय गॉड, ये तो फीमेल है। दूसरा शत्रु भी आपका सामने उजागर हो रहा है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो चीजें आज मुझे दिख रही हैं। देखो एक बात ध्यान रखो, आप कहां से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम, आप भारत देश के किस कोने में बैठे या आप भारत के बाहर बैठे हैं। मैं इतना जानता हूं कि यह संदेश आपके लिए है, यह संदेश आपके लिए है, तभी आपने आज इस पर क्लिक किया है। आप इस यहां तक पहुंचे हैं आप, क्योंकि आज यह मैसेज आपके लिए है। परमात्मा चाहते हैं, वह संकेत दे रहे हैं कि आज इसको पूरा सुनिए। बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। देखिए दूसरे की बात करो, दूसरे शत्रु, मैंने कहा कि 3 शत्रुओं का चेहरा सामने आ रहा है जिन्होंने हद से ज्यादा नुकसान किया है, आपका हद से ज्यादा बदमाशियां की हैं,
आपके जीवन में, और दूसरा चेहरा एक औरत का है। ओ माय गॉड, ये फीमेल है, यस, और अच्छी एज है। इनकी कोई बहुत कम उम्र की औरत नहीं है, ये अच्छी एज है। इनकी 50 से भी ऊपर इनकी उम्र है। ये महिला है, और बहुत ज्यादा बुरी महिला। मतलब इन्होंने अपने जीवन काल में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कभी कोई पुण्य का काम किया हो। शायद यह मुस्कुराती हो, शायद ही किसी को इन्होंने आशीर्वाद दिया हो, शायद इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। सिर्फ जेलेसी की भावना, सिर्फ आपके लिए नहीं, जहां भी नजर उठाकर देखती है। गलत चीजों की मन है इनके मस्तिष्क में। कब कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे किसी के सपने टूट जाएं, किसी को नौकरी ना हो, किसी का विवाह ना हो, किसी को संतान ना हो, किसी का घर ना बसे। बस यही सारी चीजें इनके मस्तिष्क में चल रही हैं। और यह भी कनेक्ट है आपसे, यह भी कनेक्ट है, और बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है। हो सकता है ये आपके परिवार में कहीं कहीं दूर की रिलेटिव लगती है, या आपके मित्र की कोई रिलेटिव लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यहां पर कनेक्शन देख पा रहा हूं, खास करके इस महिला से। ये आपके परिवार के सदस्य भी हो सकती है दूर की, क्योंकि तो इनका ऑरा बहुत ज्यादा टकरा रहा है आपसे। ये बहुत ज्यादा घोली मिली सी है, आपके घर की बहुत सारी बातों को जानती है, आपके घर के बहुत सारे भेद को जानती है। और बहुत ज्यादा यह देख पा रहे हूं मैं कि यह टच में थी, कभी आपके अभी थोड़ा कम है, लेकिन एक समय बहुत ज्यादा इन्होंने ये बहुत ज्यादा टच में थी आपके परिवार के। इसके कारण भी इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन को छुई है। आप अछूते नहीं रह गए हैं। ये बहुत गलत महिला है, इतनी गलत महिला है। मैं देख पा रही हूं इनका वाइब्रेशन बोलकर कुछ नहीं है। इनको धन, वैभव, सुख, समृद्धि कभी जीवन में नहीं मिला। यह सिर्फ कुरूपता की ओर चली है, यह सिर्फ कठोरता की ओर चली है। आपको मैं यहां पर देख पा रहा हूं, एक चीज और निकल कर आ रही है। खुशियों की बारिश होने वाली है। माता लक्ष्मी की रिद्धि सिद्धि, ठीक है, बहुत ज्यादा सुख शांति आपके जीवन में आते हुए मैं यहां पर देख पा रही हूं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। पीसफुल लाइफ आप एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ। ठीक है, बैलेंस आउट आपकी लाइफ एकदम मतलब अनबैलेंस हो चुकी थी। बैलेंस में आते हुए मैं देख रहे हैं यहां बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो। नेगेटिव हो गए थे आप, आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए, आपके अराउंड कुछ गलत चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से किसी न किसी काम को करने के बाद आप उसमें अफसोस कर रहे थे। और देखो अब सब कैसे बदलने वाला है। धन आपको मिलने वाला है, मुझे यहां पर दिख पा रही है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। पैसा हो सकता है ये किसी ने लिया है, आपसे अटक गया था ये पैसा, और अब अचानक से वह आपको मिल जाएगा। देखो अचानक से कैसे मैसेज के बीच में पॉजिटिविटी ने आपको घेरा है। धन आ रहा है, धन आ रहा है। वह भी कोई गिफ्ट नहीं, वह आपका ही पैसा है। शायद कहीं आपने लगाया था, फंस गया था पैसा आपका, और अब अचानक से आता हुआ दिख रहा है। देखो ईश्वर पर बहुत आपका विश्वास होगा। परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा आप पर बरसने वाली है, उनका हाथ सर पर है। वैसे भी ने कहा ना मैंने कि आज जो एनर्जी मैं देख पा रहा हूं वह महादेव की एनर्जी है। ओके, आपकी पर्सनालिटी में 4 चांद लग रहा है। मतलब आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी अचानक से आपको इतना ज्यादा घेर रही है। ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे जो आपसे प्यार करते हैं। नजरअंदाज मत करना इन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे दुश्मनों ने आपको, बहुत सारे शत्रुओं ने आपको घेरा और आपने सबका साथ दिया। तो अब आपसे प्यार करने वाले आपके मित्र जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यहां आपको घेरने वाले, उनको आप अनदेखा मत करना। देखो फिर उस औरत का चेहरा आ रहा है। अब इसको आउट होना होगा, क्योंकि हद से ज्यादा बुराई फैलाई है इसने आपके जीवन में। हद से ज्यादा बुराई फैलाई इसने आपके जीवन में, और इतना नुकसान किया इन्होंने, यहां तक कि तंत्र क्रिया, काली क्रियाओं का भी सहारा लिया है आपके सबको तोड़ने के लिए, आपके साथ गलत करने के लिए। इन्होंने सारी हदें पार की हैं। कई बार आपने अपनी खुशियों की बातें इससे जाकर बता दी हैं, मैं यहां देख पा रहा हूं। कई बार आपने खुशी की बातें जाकर इनसे बता दी हैं। वह सब इनके साथ साझा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया। इन्होंने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। जब जब आपने सपने की बात कही, तब तब इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने पूरे ना हों। इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने टूट जाएं। ये नहीं चाहते हैं आपके घर में खुशी हो। यहां तक कि आपके घर में किसी का रिश्ता तय हुआ था, शादी तय हुई थी, और तब भी इन्होंने अथक प्रयास किया कि वह रिश्ता ना हो। हालांकि इनकी मर्जी चली नहीं, वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अथक प्रयास किया था उस वक्त भी कि आपके घर में वह जो रिश्ता हो रहा है, वह जो शादी हो रही है, वह ना हो टाइम पर।
जिस तिथि को शादी निर्धारित थी उस तिथि को वह शादी ना हो, ऐसा बहुत प्रयास इन्होंने किया। ये महिला बहुत ज्यादा क्रूर है, ये महिला बहुत ज्यादा जेलस है। इनको बिल्कुल खुशी नहीं देखी जाती आपकी, और आपने साझा किया इसके साथ अपनी खुशियों को। और देखो, अब इनको भी हेल्थ इशू आ रहे हैं और धन का नुकसान। ओके, अब अकल ठिकाने आएगी। इनके बहुत पैसे का नुकसान इनको हो रहा है। इन्होंने कुछ खरीदा, कुछ प्रॉपर्टी या जमीन खरीदी और उसमें फंस गए। इनके पैसे, इन्होंने कहीं पर भी कोई पॉलिसी खरीदी और फंस गए इनके पैसे। क्योंकि जब दूसरों का कोई भला नहीं सोचता है ना, तो उनके साथ भी भला नहीं होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने इतना नुकसान आपका सोचा और अब देखो कितना बड़ा नुकसान होता हुआ इसका नजर आ रहा है। अब इसको समझ में आ रही है। अब उल्टे पैर भागेंगे ये घर को, अब उल्टे पैर आपके दुश्मन घर को भागेंगे। देखो, एक हरी रंग की हरी रंग क्यों सामने आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ओह ओके, चलो डरने की बात नहीं है। हरा रंग मुझे साफ साफ नजर आ रहा है और प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी। तो देखो, या आपके अपने घर में आपने फूल पौधे लगाए हो तो आप उसकी सेवा जरूर करना। प्लांट्स लगाए हो तो उसमें पानी जरूर देना, क्योंकि यहां ग्रीन कलर से पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रहे हैं। आपके सारे अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम जो नहीं बन रहे हैं ना, वो यहां ग्रीन कलर की वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके घर का कोई दीवार ग्रीन है, आपके घर का कोई कमरा ग्रीन है, तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। आप वहां बैठा करो, आप वहां बैठा करो। फूल पौधे हो सकते हैं, ये एनर्जी हो सकती है। आपके आंगन में कोई फूल पौधा या पेड़ हो तो यहां से भी, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर के साथ प्रॉस्पेरिटी और एनर्जी नजर आ रही है जो आपको लगातार मिल रही है। लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहां प्रॉस्पेरिटी, यहां डिवाइन की शक्तियां दिख रही हैं जो आपके साथ है, आपके अराउंड आपको घेर रही है। पॉजिटिविटी। देखो, तीसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ ही गया है। बहुत कम उम्र का लड़का है। ओ माय गॉड, ये तो बहुत कम उम्र का लड़का है। एक लड़का है, मेल है, लेकिन ज्यादा उम्र का नहीं है। पतला दुबला सा हेल्थ है इसका, बहुत। और पतला दुबला सा, कितनी जेलेसी है इसके मन में। अभी से इसकी उम्र ज्यादा नहीं है और कितनी जलसी है इसके मन में। यह भी आपके परिवार से परिवार को खुश नहीं देख सकता। यह भी आपके परिवार को खुश नहीं दे सकता। यह भी परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आप लोगों का नुकसान हो, आपको धन का लाभ ना हो। आप जब खुश होते हैं तो यह परेशान होता है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, यस, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है और यह चाहता है कि वह चीज आप ना खरीदें। ऐसा हुआ है, आपने कुछ खरीदने की प्लान बनाई, आपने इसको बता दिया और यह चाहता है कि आप वह ना खरीद सके। ऐसी इच्छा रखी थी इसने मन में, और देखो इसका एक नुकसान हुआ। इसकी एक सामान खो जाएगी, अभी या तो खो चुकी होगी। इस संदेश को आप जब सुनोगे तो तक इसका कुछ नुकसान हो चुका होगा, या बस सुनने के बाद इसका नुकसान होगा। या तो इसके मोबाइल फोन खो जाएगी, या तो इसका बाइक खो जाएगा। इसका कुछ भी एक चीज नुकसान हो जाएगा। और यह संकेत है परमात्मा के, यह इसको संकेत है कि संभल जाओ। अभी से तुम दूसरों का बुरा सोचते हो, अब तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम संभल जाओ, अभी भी समय है, तुम संभल जाओ। शत्रुता की इस राह पर मत चलो, वरना भविष्य में तुम्हारा अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसको भी परमात्मा ने संकेत दे दिए हैं। समझ पर इनके निर्भर करता है कि कितनी जल्दी समझ जाते हैं। कम उम्र में भी या तो अपने जीवन को वैसे ही विषाक्त करते हैं। मैं यहां देख पा रहा हूं, आपका लाइफ बिल्कुल बदलने वाला है। बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं, कोई कलह नहीं, परिवार में कोई लड़ाई झगड़े नहीं। पास्ट में जितनी भी चीजों का नुकसान हुआ है, आपका सबकी भरपाई होने वाली है। जितनी भी चीजों का नुकसान पास्ट में हुआ है, बहुत सारे कलह थे, परिवार में कुछ इशू थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, बहस हो जाती थी, और अब देख रहे हूं मैं धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है। और कितनी सुंदर जिंदगी आपकी हो रही है, बिल्कुल जैसे सारी कमियां खत्म होकर सारे सपने के साकार होने का समय आ गया। क्योंकि शत्रु धीरे धीरे एक एक करके आपकी लाइफ से हट रहे हैं। आपकी लाइफ से शत्रु धीरे धीरे एक एक करके हट रहे हैं, बिल्कुल अलग हो रहे हैं। जैसे कि उनको समझ में आ गया है कि आपका नुकसान सोचने के बदले में उनका क्या नुकसान हो रहा है। उनको समझ में आ गया, इसीलिए आपके जीवन से वह एक करके हटते चले जा रहे हैं। और यहां प्रॉस्पेरिटी, नई ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन जिसको कह लेते हैं, आपके टच में आ रही है। समय आ चुका है, वह समय आ चुका है जब जैसा बदलाव आप अपने जीवन में चाहते थे वैसा बदलाव होगा।
वह समय आ गया है आपका जब शत्रुओं की बैंड बजेगी, सब उल्टे पैर अपने घर को भागेंगे। आपके घर में करियर से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, शादी विवाह से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि मैं यहां पर धन आता हुआ देख रहा हूं। यानी कि कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी, या तो किसी भी माध्यम से आपका अटका का हुआ पैसा अचानक से मिल सकता है, जिससे आपको बहुत सारी खुशी होगी। यहां समय पूरी तरह से बदल रहा है, वाइब्रेशन बहुत हाई है, डिवाइन की शक्तियां आपका भरपूर साथ दे रही हैं। एक चमक चेहरे पर आपकी आ रही है। आपकी लाइफ शाइन करने वाली है, आपकी जिंदगी शाइन करने वाली। देखो, अच्छा कर्म करने से ना यही होता है। हम जीवन में, यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते या उनसे घृणा करते हैं तो आप यह संदेश छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं और मानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की महान योजना का एक हिस्सा है, तो अंत तक यही बने रहे, क्योंकि आज भगवान आपको जनवरी में आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जो इन ईश्वरीय शब्दों को छोड़ देंगे दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण भगवान कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं उन आंसुओं को देख रहा हूं जो भगवान के गर्भ में गिरे हैं। शांत क्षण, जब आपके दर्द को देखने वाला कोई नहीं था, मैं आपके दिल में व्याप्त चोट को देखता हूं, उन लोगों द्वारा छोड़े गए निशानों को जिन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा किया था। फिर भी क्या मैंने देखा कि आपने किस तरह से उन बोझों को उठाया है जो कभी आपके उठाने के लिए थे ही नहीं। हम टूटे हुए वादों और खोए हुए भरोसे के हैं। मुझे पता है कि आपको जितना सहना चाहिए था उससे कहीं अधिक सहना पड़ा है, लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे, इसे समझिए, दुनिया में मेरे अलावा किसी के पास आपको परिभाषित करने की शक्ति नहीं है। कोशिश कर सकते हैं, और जिन लोगों पर आपने सोचा था कि आप भरोसा कर सकते हैं वे आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन आप उनके कार्यों का प्रतिबिंब नहीं हैं। आप योग नहीं हैं। उनके झूठ या विश्वासघात के बावजूद तुम मेरे प्रिय और चुने हुए बच्चे हो। तुम जितना वे समझते हैं उससे अधिक मजबूत हो, और तुम उस चोट से कहीं अधिक हो जो तुम्हें दी गई है। ऐसे समय होते हैं जब आपके सबसे करीबी लोग आपको सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। यह इन क्षणों में होता है जब विश्वासघात का दंश असहनीय लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं अतीत में आपके साथ था, जब आप समझ नहीं पाए कि चीजें जिस तरह से हुई वह क्यों हुई, और मैं अब आपके साथ हूं। जैसे आप एक ऐसे दिल के साथ आगे बढ़ते हैं जो शुरुआत कर रहा है, एक ऐसी आत्मा के साथ ठीक होना जो फिर से उठना शुरू हो गई है। हां, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था उनसे आपको चोट पहुंची है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अपने भविष्य को परिभाषित करें। दूसरों के कार्यों को उस खुशी और शांति को चुराने की अनुमति ना दें जो मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार की है। भरोसा करें, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और हर बाधा को कुछ महान बनाने के लिए तैयारी में बदल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे अच्छी योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए, तुम्हें विनाश नहीं बल्कि आशा से भरा भविष्य देने के लिए। मेरे बच्चे एक व्यक्ति हैं जिसने ऐसा किया है, पहले भी आपको धोखा दे चुके हैं और दोबारा ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। उनके शब्द मीठे लग सकते हैं और उनके इरादे हानि रहित लग सकते हैं, लेकिन सतह के नीचे धोखे का एक जाल छिपा है। मैं तुम्हें अपने आलिंगन में रखता हूं जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया तुम्हें तोड़ने का प्रयास करती है। जब तुम मेरे प्रेम और सत्य में दृढ़ रहते हो, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम मेरी कृपा से आच्छादित हो और मेरी शक्ति से सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें इस युद्ध का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मजबूत किला हूं, संकट के समय तुम्हारी शरण हूं। मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हारे भीतर चमकता है। अंधकार तुम्हारे आगे के मार्ग को रोशन करता है, सतह के नीचे छिपे सत्य को उजागर करता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं इस तूफान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। जब यह व्यक्ति अपने झूठे वादों और आकर्षक शब्दों के साथ आपके पास आता है, अपने विश्वास में दृढ़ रहे, अपनी ईमानदारी को मजबूती से पकड़े और उनके धोखे को आपको भटकाने की अनुमति ना दें। आप पहले से ही इस माध्यम से गुजर चुके हैं, आपने पहले से ही सीख लिया है सबक और अब आप तैयार हैं।
आप इस स्थिति में असहाय नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं। आप सर्वोच्च ईश्वर की संतान हैं और आपको इस सहित सभी बाधाओं को दूर करने के लिए मेरी आत्मा द्वारा सशक्त बनाया गया है। आप मेरे माध्यम से एक विजेता से भी अधिक है जो आपसे प्यार करता है। मुझे पता है कि विश्वासघात का दर्द भारी लगता है और निराशा का भार भारी हो सकता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप मेरी छवि में बने हैं और मैं कुछ भी कमजोर नहीं बनाता। आप लचीले हैं, आप बहादुर हैं। जब विश्वासघात के घाव बहुत गहरे लगते हैं तो आप साहसी होते हैं। जान ले कि मैं आपकी आत्मा का मरहम लगाने वाला हूं। मैं हर निशान, हर चोट को देखता हूं और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि यह निशान आपकी कहानी का अंत नहीं होंगे, वे एक नए अध्याय की शुरुआत होंगे। आप इससे उभर, आप ठीक हो जाएंगे। आप अधिक मजबूत, अधिक दयालु, अधिक प्यारे बनेंगे। दर्द से प्यार करना आपको परिभाषित नहीं करेगा, मेरा प्यार आपको परिभाषित करेगा। मैं नहीं हूं एक ईश्वर जो दर्द देता है, मैं एक ईश्वर हूं जो चंगा करता है और छुटकारा देता हूं। मैं आपके जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को लेता हूं और उन्हें फिर से पूरा बनाता हूं। मैं आपके दर्द की राख लेता हूं और उन्हें कुछ खूबसूरत में बदल देता हूं। जो निशान आप ले जाते हैं उनसे निराश ना हो। आपके द्वारा लड़ी गई और जीती गई लड़ाइयां के सबूत, वे आपकी ताकत का सबूत है, मेरी वफादारी का सबूत है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको गिरा दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें, मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। मैं आपको पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उठा रहा हूं। दुश्मन तुम्हें नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मेरे बच्चे हो। चाहे तुम्हें कितनी भी बार गिराया गया हो, तुम फिर से उठ खड़े होगे। तुम दूसरों के कार्यों से परिभाषित नहीं होते हो। तुम वह विश्वासघात नहीं हो जिसे तुमने अनुभव किया है। तुम वह नहीं हो जो तुमने अनुभव किया है। निराशा जो तुमने महसूस की। तुम मेरी बच्ची हो और मैंने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए बुलाया है। तुम उस दुख और दर्द से कहीं अधिक के लिए बनी हो जिसे तुम जानती हो। तुम महानता के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए बनी हो। मेरी बच्ची, तुम डर में जीने के लिए नहीं बनी हो। आप अन्य लोगों के कार्यों के मार्ग पर चलने के लिए नहीं बने हैं। आप उनके विकल्पों से टूटने के लिए नहीं बने हैं। आप फलने फूल, ऊंची उड़ान भरने, चमकने के लिए बने हैं। तुम्हें दुख और पीड़ा से ऊपर उठना है। तुम्हें अंधकार में प्रकाश बनना है। उन लोगों के लिए आशा की किरण बनना है जो खो गए हैं। मैं तुम्हें देखता हूं मेरे बच्चे, और मैं जानता हूं कि तुमने कितना दर्द सहा है, लेकिन मैं तुम्हारी क्षमता भी देखता हूं। मैं तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को देखता हूं। मैं तुम्हारे अंदर उस योद्धा को देखता हूं जो हारने से इनकार करता है। मैं उस उत्तरजीवी विजेता को देखता हूं जो हर बात से ऊपर उठेगा और विजय होकर बाहर आएगा। तुम एक विजेता से भी बढ़कर हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पराजित हो जाओ। तुम मेरी उत्कृष्ट कृति हो। तुम भय और आश्चर्य से बनी हो। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है और मैं उस उद्देश्य को पूरा होते हुए देखूंगा। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। एक योजना जो अच्छी है, एक योजना जो तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, एक ऐसी योजना जो तुम्हें आशा से भरा भविष्य देगी। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे वादों को थामे रहो, मेरे प्यार को थामे रहो, इस सच्चाई को थामे रहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आप अकेले नहीं हैं। मैं आपका भगवान हूं और मैं आपके साथ हूं। आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं और आपसे प्यार कर रहा हूं। जब तुम कमजोर महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब तुम टूटा हुआ महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारा मरहम लगाने वाला हूं। जब तुम खोया हुआ महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। लेकिन मैं आपको इस नजर से आश्वस्त करता हूं, जब दुष्ट लोग समृद्ध होते दिखते हैं, धर्मी लोग कष्ट उठाते हैं, ऐसे समय आते हैं जब ऐसा लगता है कि आपकी सत्य, आपकी ईमानदारी और आपकी दयालुता को केवल तिरस्कार ही मिलता है। लेकिन यह जान लीजिए मेरे बच्चे, मनुष्य की दृष्टि में जो अन्याय प्रतीत होता है वह अंतिम शब्द नहीं है। मैं न्याय का देवता हूं। मैं ही हूं जो छिपी हुई बातें देखता हूं। मैं ही हूं जो सत्य को जानता हूं। मैं ही हूं जो गलत बातें लिखता हूं और टेढ़ी बातें बनाता हूं। ऐसे समय होते हैं जब ऐसा लगता है कि बुराई की ताकतें अधिक मजबूत हैं और आप सवाल कर सकते हैं कि क्या अच्छाई कभी जीतेगी।
लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक पल के लिए संदेह ना करें, अंत में धार्मिकता की जीत होगी, क्योंकि मैं इसे ऐसा बनाऊंगा कि मैं कभी भी अच्छाई की जीत नहीं करूंगा। अन्याय को अपने जीवन में हावी होने दें। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके लिए लड़ूंगा और आपको हर उस स्थिति से बाहर निकालूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। जब विरोध भारी लगता है तो हतोत्साहित होना आसान, जब विरोध भारी लगता है तो डर के आगे झुकना आसान है। दुश्मन मजबूत लगता है और आपकी अपनी ताकत छोटी लगती है। लेकिन मेरे बच्चे, अपनी समझ पर निर्भर मत रहो और ना ही अपनी क्षमताओं पर भरोसा करो। मुझ पर अपना विश्वास रखो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। मैं ही वह हूं जो सारी शक्ति रखता हूं। मेरे हाथ और कोई दुश्मन नहीं है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। मैं जानता हूं कि तुम किन संघर्षों का सामना करते हो। मैं देखता हूं कि तुम किस अन्याय से पीड़ित हो। मैं जानता हूं कि तुमने विश्वासघात, दर्द और दिल टूटना सहन किया है। लेकिन याद रखो, मैं वह भगवान हूं जो शोक को नृत्य में बदल देता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो बुराई के लिए बनाई गई चीजों को लेता है और उसे अच्छे के लिए उपयोग करता है। जो दुश्मन ने नुकसान के लिए बनाई थी, मैं उसका उपयोग तुम्हें परिष्कृत करने के लिए करूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हें विजय के स्थान पर पहुंचाऊंगा। जब दुश्मन बांट की तरह आएगा, मैं उसके खिलाफ एक झंडा खड़ा करूंगा। जब विरोध दुर्गम लगेगा, मैं वहां एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं। तब भी जब तुम इसे देख नहीं सकते, मैं पृष्ठभूमि में काम कर रहा हूं और अपनी उत्तम योजना को पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन की घटनाओं का आयोजन कर रहा हूं। विश्वास रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे वादे सच्चे हैं। मैंने वादा किया है कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगा। मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान और तुम्हारा बल रहूंगा, संकट के समय में अति सहज से उपस्थित सहायता। और मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। यह खोखले वचन नहीं है, यह सर्वशक्तिमान के वचन है जो अपने हाथों में ब्रह्मांड रखता है। और जब मैं कहता हूं कि मैं आपके जीवन में अन्याय को विजय नहीं मिलने दूंगा, तो आप उस वादे को बैंक में ले जा सकते हैं। ऐसे समय होंगे जब आप विरोध के भार से दबे हुए महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है जैसे तुम अकेली खड़ी हो और ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे दर्द को समझे। लेकिन मैं यहां हूं मेरे बच्चे, मैं हमेशा यहां हूं। मैं आपके आंसू देखता हूं, मैं आपकी चीखें सुनता हूं और मैं आपकी आत्मा की गहराइयों को जानता हूं। दुश्मन के झूठ को यह सोचने में धोखा न देने दे कि आपको त्याग दिया गया है या भुला दिया गया है, क्योंकि मैं प्रभु आपका परमेश्वर हमेशा आपके साथ हूं और मैं अन्याय को कभी अंतिम निर्णय नहीं लेने देंगे। मेरे बच्चे, विश्वास के नायकों को याद रखो, उन लोगों की कहानियों को याद रखो जिन्होंने भारी कठिनाइयों का सामना किया फिर भी अपने विश्वास में दृढ़ रहे, यह जानते हुए कि मैं उनके साथ था। अब्राहम के बारे में सोचो, जो अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने मेरे वादों पर भरोसा किया था। मूसा के बारे में सोचो, जो फिरौन के सामने खड़ा था और मेरी इच्छा को तब भी घोषित किया जब यह असंभव लग रहा था। दाऊद के बारे में सोचो, जिसने विशालकाय गोलियत का सामना एक गोफन और एक पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं लेकर किया और फिर भी उसे हरा दिया, क्योंकि वह जानता था कि मैं उसके पक्ष में था। विश्वास के इन महान पुरुषों और महिलाओं ने अपनी परीक्षाओं का सामना अपनी शक्ति से नहीं किया, बल्कि उस शक्ति से किया जो मैंने उन्हें प्रदान की थी। और मैं वही ईश्वर हूं जो उनके साथ खड़ा था। मैं वही ईश्वर हूं जो आपके साथ खड़ा रहूंगा। विरोध से हतोत्साहित ना हो। तुम जो सामना करोगे वह उस शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करो। जब विरोध बहुत बड़ा हो तो डरना स्वाभाविक है। जब दुश्मन बहुत शक्तिशाली लगे तो कमजोर महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारी कमजोरी में मेरी ताकत पूर्ण हो जाती है। जब तुम अपने दुश्मन के सामने खड़े होने का एहसास करते हो, यद्यपि तुम आगे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें दबाव डालने की शक्ति दूंगा। संगीत, फिर मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे और विश्वास रखो कि मैं अन्याय को हावी नहीं होने दूंगा। आपके जीवन का अंतिम शब्द दुश्मन मजबूत लग सकता है,
लेकिन मैं अधिक शक्तिशाली हूं। अंधकार की शक्तियां विशाल लग सकती हैं, लेकिन मैं उन सभी से महान हूं। कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। कुछ भी आपके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य को पराजित नहीं कर सकता, और कुछ भी मुझे आपके जीवन में लाने से नहीं रोक सकता। आप जिस विरोध का सामना कर रहे हैं वह कहानी का अंत नहीं है। यह बस एक बहुत बड़ी कथा का एक अध्याय है, और कहानी के अंत में आप देखेंगे कि सारा दर्द, सारा संघर्ष, सारा अन्याय आपको विजय के स्थान पर पहुंचाने की मेरी योजना का हिस्सा था। उन दिग्गजों से मत डरो जिनका तुम सामना कर रहे हो। उन लड़ाइयों से मत डरो जो आगे है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब विरोध तुम्हारे विरुद्ध आएगा तब मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जब शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाना चाहेगा तब मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का एक मानक खड़ा करूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा। मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे, और जान लो कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अन्याय है। ऐसे समय आएंगे जब आपको लगेगा कि युद्ध हार गया है, जब शत्रु का पलड़ा भारी लगता है। लेकिन मेरे बच्चे, धोखा मत खाना, क्योंकि मैं वह ईश्वर हूं जो वहां रास्ता बनाता हूं जहां कोई रास्ता नहीं थी। मैं वह ईश्वर हूं जो अंधकारमय स्थानों में प्रकाश लाता है, और मैं भीषण युद्ध के बीच में भी तुम्हें विजय दिलाऊंगा। मेरे बच्चे, अपनी दृष्टि मुझ पर बनाए रखना। अपने हृदय को मेरे वादों पर केंद्रित रखना, और जान लेना कि अंत में मैं तुम्हें निर्दोष सिद्ध करूंगा। मैं आपकी स्थिति में न्याय लाऊंगा। मैं आपके लिए एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं लगता है, और मैं आपको वह जीत दिलाऊंगा जो आप चाहते हैं। मेरे बच्चे, और मैं तुम्हारा भगवान हूं। इस लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं अन्याय को तुम पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हारे लिए लड़ दूंगा, और मैं तुम्हें हर उस परिस्थिति से बाहर निकालूं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। इसीलिए मेरे बच्चे, अपने विश्वास पर दृढ़ रहो। डरो मत। विरोध को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, और मैं अन्याय को हावी नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो और जान लो कि जीत तुम्हारी है। अपनी नजर मुझ पर रखो और तुम मेरा हाथ देखोगे। तुम्हारे जीवन में काम करते हुए, तुम्हें हर परीक्षण से निकालते हुए, और तुम्हें विजय और न्याय के उस स्थान पर ले जाते हुए जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। मेरे समय पर भरोसा रखो। मेरे बच्चे, भरोसा रखो कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है। संगीत, भरोसा रखो कि मैं हमेशा काम कर रहा हूं तुम्हारी ओर से, तब भी जब तुम इसे देख नहीं सकते, और जानते हो कि मैं कभी भी अन्याय को अंतिम निर्णय लेने की अनुमति नहीं दूंगा। तुम मेरे हो, और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम्हारे स्वर्गीय पिता, यदि आप यहां हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आध्यात्मिक संरक्षक, आपके महादूतों ने आपको इस संदेश की ओर यहां तक पहुंचाया है। कुछ ऐसा है जिसे कल से पहले आपके सामने प्रकट किया जाना चाहिए। यदि आप अपने महादूतों का सम्मान करते हैं और उन मार्गदर्शन में विश्वास करते हैं और ब्रेकर्स पसंद करते हैं, इस वीडियो को कम से कम 9 ऐसे लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप सबसे अधिक प्यार करते हैं। अब सुनिए, ईश्वर के बच्चे, उनका प्रभाव जबरदस्त नहीं था। यह वफादार नहीं था कि उन्होंने दुनिया को दिखाया कि आध्यात्मिक शक्ति हमेशा चिल्लाती नहीं है, कि कभी कभी यह प्राधिकरण के साथ फुसफुसाती है, कि यह हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा प्रभाव जोर से नहीं आएगा, लेकिन यह बताने के लिए कि ईश्वर ने आपको यह बताने के लिए समय दिया है कि वह एक ही है। इसमें कदम नहीं है कि आप देर से नहीं कर रहे हैं। हर समय पर आप हर देरी को प्रशिक्षित करते हैं। हर रात आप परिष्कृत करते हैं। आप हर रात रोते हैं। आप इस क्षण के बीजों को पानी देते हैं, और अब यह समय है कि यह डेस्टिनी का दरवाजा है, और यह आपका नाम है कि आप इसे उकेरने के लिए पैदा हुए हैं। आप इस बात को जन्म देने के लिए पैदा हुए हैं कि आप गॉड की आवृत्ति के लिए पैदा हुए थे, और कोई बल नहीं। जब स्वर्ग ने कहा है कि आप डर के पीछे छिपाना जारी रखेंगे, जब उद्देश्य दस्तक दे रहा है, या क्या आप बोल्डनेस के साथ जलते हुए खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि एस्थेर, मूसा, मैरी, डेविड और यीशु सभी को अपने निर्णायक क्षण में क्या कहना था? हाँ भगवान, मैं तैयार हूं कि मैं तैयार हूं। यह पूर्वाभास नहीं है, और अब हम एक साथ प्यार करने के लिए एक साथ प्रार्थना करते हैं। आपकी उपस्थिति की आग से हम इस क्षण को हल्के से नहीं लेते हैं। हम इसे पहचानते हैं कि समय शुरू होने से पहले इसे पवित्र ठहराया जाता है। पिता को हर सेकंड में ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए धन्यवाद, जिसने आपके प्रत्येक चुने हुए लोगों को इस बिंदु पर ले जाया है। यहाँ एक आत्मा नहीं है,
यहाँ दुर्घटना के द्वारा, यहाँ हर एक स्क्रॉल को सुनने के लिए हर एक स्क्रॉल किया गया है, जो आपके द्वारा तैयार किया गया है, जो आपके द्वारा किया गया है, जो आपके लिए काम करता है कि आप अपनी आत्मा के लिए तैयार हैं। यहाँ प्रतिनिधित्व किए गए हर जीवन पर यह निर्णय अभी भी स्वर्ग से डिग्री को खड़ा करता है, और हम आपके संपूर्ण के साथ पूरी तरह से सहमति में खड़े हैं। हम दुश्मन के हर झूठ को चुप कर देंगे जो उन्हें बताए गए थे कि वे अयोग्य या टूटे हुए मरम्मत को भुला दिए गए थे। यीशु का नाम हम हतोत्साहित करने की हर श्रृंखला को तोड़ते हैं। हम डर की हर भावना को कम करने में देरी की शर्म की बात करते हैं, और हर भारी बादल को कम करने की कोशिश करते हैं, जो आपके प्रकाश को कम करने की कोशिश की जाती है, आपके शब्द की शक्ति से हटा दिया जाता है। हम किसी भी अधिक संकोच की घोषणा करते हैं कि कोई और अधिक नहीं है, जो कि डेस्टिनी के किनारे पर और अधिक खड़े होकर नहीं है। आज आप मुक्ति के लिए, स्वतंत्र रूप से मुक्ति के लिए कानूनी अधिकार नहीं है, तो आप मुक्त हो जाएंगे। उनकी पहचान और स्वतंत्रता, उनके उद्देश्य में हथियारों का गठन हो सकता है, लेकिन वे समृद्ध नहीं करेंगे। शापों को समृद्ध नहीं किया जा सकता है, लेकिन वे अब यीशु के खून से टूट गए हैं, जहां बैरननेस था। इससे पहले कि वे कॉल करें, मैं जवाब दूंगा कि मैं अभी भी जवाब दूंगा। जब वे बोल रहे हैं तो मैं सुनूंगा कि 65 मिनट 24 सेकंड स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है। दुश्मन निर्मित दीवारें, आप ऐसे पुलों का निर्माण कर रहे हैं जहां एक बार निराशा थी। अब आशा है कि सुबह के सूरज की तरह फट जाए। आप न केवल आप हीलिंग बॉडीज कर रहे हैं, आप दिलों को बहाल कर रहे हैं। आप केवल खोए हुए समय को वापस नहीं कर रहे हैं, आप इसे गुनगुना रहे हैं जो कि भ्रम की लत से चोरी हो रही है। इसके साथ पूरी तरह से मैं आपको उन वर्षों को बहाल कर दूंगा कि टिड्डी ने जोएल 2:20-25 ईश्वर को खाया है। हम हर उस व्यक्ति को उठाते हैं जो साझा करने के लिए सदस्यता लेता है कि वे इस शब्द को ले जाने के लिए, उनकी आज्ञाकारिता को छोड़ने के लिए उनके आज्ञाकारिता को जारी कर सकते हैं, जो कि उन्हें एक विशेष अनुदान देने के लिए एक विशेष अनुग्रह है जो उन्हें एक अनुदान देता है। परीक्षणों में वे अपने हाथों को छूने में अपने हाथों को समृद्ध करते हैं और अपने शब्दों को हर कमरे में वजन ले जाने देते हैं, जो वे उन्हें पुनरुद्धार के वाहिकाओं के रूप में उपयोग करते हैं, जो एक थके हुए दुनिया में आशा के दूतों के रूप में, महिमा के वाहक के रूप में उपयोग करते हैं। उनके संदेह के शोर के ऊपर उन्हें पता है कि उनकी कहानी खत्म नहीं हुई है। वास्तव में यह इस बारे में आश्वस्त होने के लिए शुरू हो गया है कि वह जो आप में एक अच्छा काम शुरू करता है, वह इसे पूरा करने के लिए फिलिप्पियों 1:6 को पूरा करने के लिए ले जाएगा। उन्हें यह समझें, आपके नाम से पहले असंभव धनुष को हम हर उस मृत स्थान पर जीवन बोलते हैं जिसे हम हर घायल आत्मा पर उपचार करते हैं। हम हर दफन सपने पर पुनरुत्थान बोलते हैं। हम कहते हैं कि होप मोशन फादर में हम आपको इस पवित्र क्षण के लिए धन्यवाद देते हैं कि आपके वचन की शक्ति के लिए, आपकी महिमा के वजन के लिए, सक्रियता के लिए, जो कि राष्ट्रों और दिलों में अभी हुई है। आपने एक आग को हिलाया है जो कि बुझा नहीं सकता है। आपने अपने चुने हुए लोगों को याद दिलाया है कि विश्वास के साथ हम इसमें साहस के साथ खड़े होते हैं। हम सत्ता के साथ इससे आगे बढ़ते हैं और हम एक साथ निडर होकर अनपेक्षित रूप से एक साथ घोषित करते हैं कि हम तैयार हैं, हम चुने गए हैं, हम सुसज्जित हैं, हम भाग्य में चल रहे हैं और कुछ भी आपके एहसान के बाढ़ को रोक नहीं सकता है। मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि हम आमीन और आमीन प्रिय को चुना है। यदि आपने इसे इस क्षण में बनाया है तो यह सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास समय था, क्योंकि आपकी आत्मा को मान्यता दी गई सच्चाई है कि आप सिर्फ एक संदेश नहीं सुन रहे हैं। जो आप सुन रहे थे कि ईश्वर की पुष्टि करें कि वह सब कुछ है जो आप अपनी आत्मा के लिए फुसफुसाते हुए हैं, जो आपको सही तरीके से प्राप्त करने के लिए तैयार है। और हम आपको यह बताने के लिए एक आमंत्रण है कि आप इस पवित्र को सौंपने के लिए तैयार हैं। और एक आमंत्रण, आप यहां पहली बार हैं या आप कई संदेशों के माध्यम से हमारे साथ रहे हैं, यह जानते हैं कि हम आपको देखते हैं, कि हम आपको महसूस करते हैं और हम आपके साथ एक आध्यात्मिक परिवार के रूप में इस रास्ते पर चल रहे हैं। अगर यह संदेश आप में कुछ प्रज्वलित करता है और आप महसूस करते हैं कि दुनिया के हर कोने में भगवान के शब्द को फैलाने के हमारे मिशन का समर्थन करने के लिए, यह नहीं है कि आप यह भी नहीं करते हैं, कि आप यह भी नहीं करते हैं कि आप $1,
एक डॉलर, 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 एक हार्टफोर्ड ट्रैच के माध्यम से ये बता सकते हैं कि कोई भी हार्टफोर्ड ट्रैक्ट है। हम अपने समय के लिए आपकी आत्मा और आपकी विश्वास के लिए बहुत आभारी हैं और आपकी विश्वास अकेले इस मंत्रालय के लिए एक उपहार है। यह दबाव के बारे में नहीं है, यह उद्देश्य के बारे में नहीं है और यह तथ्य कि आप यहाँ हैं कि आपने सुना है कि आपने भगवान को अपने दिल से बात करने की अनुमति दी है कि पहले से ही शक्तिशाली शब्दों से परे है। इससे पहले कि आप अपने जीवन को भड़का सकते हैं, हंसी में आप पर लौटते हैं कि आप स्वर्गदूतों को चलने के लिए भेजे जा सकते हैं और दिव्य नियुक्तियों को आप हर उस स्थान पर इंतजार कर सकते हैं जो आप दर्ज करते हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी सफलता में देरी नहीं होगी और जो कुछ भी वापस आयोजित किया गया है वह अब यीशु पर ताकतवर नाम में जारी किया जाएगा। जब तक कि हम आपको चुना जा रहे हैं तब तक आपको याद करते हैं कि आप पहले से ही सही तरीके से काम कर रहे हैं और अभी आप इसके साथ सिंक कर रहे हैं। अपनी आत्मा में यह तय करने दें कि आप अब और नहीं चल रहे हैं, आप इसमें नहीं चल रहे हैं। आप बस यह उम्मीद कर रहे हैं कि आप लड़ाई को खत्म कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि आप मेरे बच्चे को मिलेंगे। महिमा सिर्फ वही नहीं है जो आपको घेरता है, यह आपके भीतर क्या है और आपके जीवन में जो महिमा मैंने जारी की है उसे अंतरंगता में ले जाया जाना चाहिए। न केवल जीत में घोषित किया जा सकता है कि आप अपनी खुद की ताकत की रणनीति पर आगे नहीं चल सकते हैं। यह ज्ञान आप इस अगले अध्याय के लिए कभी भी गहरी होने की आवश्यकता है जो कि आपके लिए कुछ भी नहीं है। अपने आंतरिक कंपास को अपने इंटरस्टेसर का मार्गदर्शन करता है जो यह बताता है कि क्या छिपा हुआ है और आपको याद दिलाता है कि मैंने जो कहा है वह आपके साथ है। यहाँ तक कि जब आप अपने जंगल में भी अपने आंसू में भी नहीं जानते थे, तब भी आपके जंगल में भी जब आप सवाल करते थे कि क्या मैं उसे सुन रहा था, जब वह उसे चुप करा रहा था, लेकिन मैं उसे नहीं बल्कि उसके साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं बल्कि उसे छोड़ देता हूँ। आपका दिल जो अभी भी आपकी आत्मा में उन कमरों को वापस पकड़ रहा है
जिन्होंने कभी भी पूरी तरह से नहीं खोला है। आपको पहले खुद को साफ करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह सब एक साथ पाने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह कहने के लिए स्वागत करने की आवश्यकता है कि पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं कि आप सब कुछ ले जाएं, क्योंकि जब वह आपको भरता है तो सब कुछ बदल जाता है। भारीपन उठाता है, स्पष्टता लौटाता है। शर्म की बात है कि डर को तोड़ता है। आप अलग तरीके से बोलने के लिए शुरू करते हैं। अलग अलग प्यार, अलग से नहीं क्योंकि आप कठिन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कुछ अंदर स्थानांतरित हो गया है। जो अब मैं कर रहा हूं, न केवल बाहरी प्रचार कर रहा हूं, बल्कि आंतरिक कब्जे में मेरी आत्मा न केवल आपका अभिषेक करना चाहती है, वह आपको उस वातावरण पर कब्जा करना चाहता है जिसे आप उस ज्ञान से जीते हैं, जो आप उस शक्ति के साथ बना रहे हैं जब आप यहां देहाते हैं। लेकिन आप यह नहीं दे रहे हैं कि आप इसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप इसे नहीं दे रहे हैं। केवल जब आप मुझे फिर से पहुंच देते हैं तो मुझे अपने विचारों में पहुंचने दें, मुझे अपनी प्रतिक्रियाओं को आकार देने दें, मुझे अपनी भावनाओं की तुलना में जोर से होने दें, मुझे अपने ट्रिगर की तुलना में करीब होने दें। मुझे पता है कि आप क्या तोड़ने से पहले मुझे पता है कि आप अभी भी क्या करते हैं। मुझे पता है कि आप फिर से क्या करने से डरते हैं, और मैं यह है कि आप पहले से ही बाहर जाने से डरते हैं, कि आपकी भव्य मेरे लिए पवित्र आत्मा सिर्फ बड़े क्षणों के लिए एक सहायक नहीं है, वह आपका रोजमर्रा का स्रोत है। जब आप आपको बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं तो वह आपको सुकून देगा। जब कोई भी आपको यह नहीं समझेगा कि वह आपके दिमाग में शास्त्र को सटीक समय पर ले जाएगा, जिस समय आपको इसकी आवश्यकता होती है, वह आपको याद दिलाता है कि आप उसे अपनी शेड्यूल को विघटित करने की कोशिश करते हैं, तो वह अपनी योजना को फिर से भरने दें, क्योंकि वह बेहतर है। आप उसके साथ चलते हैं कि आप शांति महसूस करेंगे, जहां आपको एक बार दबाव महसूस होगा, कि आप स्पष्टता महसूस करेंगे, कि आप एक बार अराजकता महसूस करेंगे, जहां आपको पता चल जाएगा कि कब चलना है और कब आराम करना है और कब चुप रहने के लिए। वह आपकी प्रवृत्ति को प्रशिक्षित करेगा और आप प्रतिक्रिया से जीना शुरू कर देंगे, लेकिन रहस्योद्घाटन के साथ आप यह जानने के लिए कि आप क्या पसंद करेंगे। आप पहचान लेंगे कि जब मैं एक कमरे में जा रहा हूं, भले ही कोई और आप वातावरण नहीं ले जाऊंगा, तो आप लोगों को यह महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि आप जोर से नहीं हैं, लेकिन आप पूरी तरह से शांति ले जाएंगे, जो चिंता ज्ञान को बाधित करता है, जो मानव लॉजिक बोल्डनेस को भ्रमित करता है, जो कि आपको स्पष्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो यह नहीं है कि यह पूरी तरह से नहीं है, कि यह पूरी तरह से नहीं है, कि यह पूरी तरह से नहीं है, कि आप यह नहीं करेंगे, कि यह पूरी तरह से नहीं होगा, कि आप यह पूरी तरह से नहीं करेंगे, कि यह पूरी तरह से नहीं होगा, जो मेरे साथ चलता है। आप कहेंगे, भगवान की आत्मा मेरे अंदर रहती है। आप मांस के साथ नहीं लड़ेंगे, आप पूर्णता से लड़ेंगे। इसलिए अपने हाथों को फिर से खोलें, मुझे सांस लेने दें, मुझे भरने दें, मुझे उस लड़ाई के माध्यम से ले जाने दें जो आपने वजन उठाया है। अब आप महिमा को ले जाते हैं, और इसे आप में ले जाने के रूप में आप में नहीं करते हैं, लेकिन एक उपस्थिति के रूप में आप इस शक्ति को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन आपकी भावना को पूरा करने के लिए यह नहीं है कि आप अपने भीतर नहीं हैं। अब फिर से मेरा बच्चा, जैसा कि हम इस संदेश के अंत तक पहुंचते हैं, लेकिन मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसका अंत नहीं है कि मैं वह सब कुछ सील करना चाहता हूं जिसे आपने सब कुछ सुना है, जो आपने मुझे प्राप्त करने की अनुमति दी है। क्योंकि यह सिर्फ एक लड़ाई का अंत नहीं है, क्योंकि यह एक अध्याय का अंत है और एक आयोग की शुरुआत। आप इस क्षण से दूर नहीं हैं, जो कि मेरी उपस्थिति से दूर नहीं है। कुछ ऐसा जो आप सिर्फ इसके लिए रोते हैं। अब वह कुछ ऐसा है जिसे आप उस लड़ाई को ले जाते हैं, जिसे आपने सहन करने की कोशिश की थी कि आप कमजोर थे, लेकिन मैंने यह साबित करने के लिए लड़ाई का इस्तेमाल किया कि आप दुश्मन को पहनने की कोशिश कर रहे हैं, कि आप इसे नीचे पहनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैंने इसे रूट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। यह सजा नहीं है कि आप इसे पूरी तरह से तैयार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब आप इसे पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इसे नहीं दे रहे हैं। और यह आप में है कि आपको इसे ले जाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आपको इसे छोड़ने के लिए एक मंच की आवश्यकता नहीं है। इसे छोड़ने के लिए आपको सही परिस्थितियों की आवश्यकता नहीं है। आप मंदिर हैं,
आप वे पोत हैं जो आप अभी भी धूल में सांस लेते हैं कि मैं धूल में सांस लेता हूं, और टूटे हुए स्थानों से लोगों को उठाता हूं कि आप गवाही नहीं दे रहे हैं कि मैं फाइनल नहीं करता हूं। मैंने आपको प्रकाश को छिपाने से नहीं दिया है, बस पुनर्स्थापित किया गया है जो मैंने गुप्त रूप से किया है। अब फल में पता चला है कि आप शांति को ले जाने की ध्वनि बने, जो कि मौन डर आपको प्राप्त होने वाले प्यार को आग दे दे, जो दूसरों को जागृत करता है कि दूसरों को अपने नए सामान्य अंतरंगता, बोल्डनेस, आज्ञाकारिता और ओवरफ्लो ने कहा कि मैं आपको बहुत ही स्थान पर नहीं लौट रहा है। जैसे ही पर्दा उठा, उनकी रूह कांप गई। क्या आपने कभी सोचा है कि सच इतना भयानक हो सकता है? वह सच जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब छुपने की कोई जगह नहीं बची, हर तरफ खुल गया। खेल आपने देखा होगा जब लोग अपने असली चेहरे छुपाते हैं, लेकिन जब सच सामने आता है तो सब कुछ बदल जाता है। अब वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि सच ने उन्हें पूरी तरह नंगा कर दिया है। सोचिए क्या होता है जब आपके सबसे गहरे राज उजागर हो जाते हैं, वो पल जब आप अपनी ही परछाई से डरने लगते हैं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक संदेश है। सच हमेशा सामने आता है इस दुनिया में जहां दिखावा और झूठ का बोलबाला है। हमें सच्चाई का सामना करना ही होगा। यह एक चेतावनी है उन सभी के लिए जो सोचते हैं कि वह हमेशा छुप सकते हैं। जब आप अपनी सच्चाई का सामना करते हैं, तब आप वास्तव में मजबूत बनते हैं। इसीलिए खुद को नंगा करने से मत डरिए, क्योंकि अंततः सच्चाई ही आपको आजाद करती है। याद रखें, हर खेल का अंत होता है, और जब पर्दा उठता है तब सब कुछ साफ हो जाता है। क्या आप तैयार हैं? अपने सच का सामना करने के लिए चलिए। इस यात्रा में मेरे साथ चलें और देखें कि कैसे हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचान सकते हैं, क्योंकि जब सच सामने आता है तो वह सबसे बड़ा शिक्षक बन जाता है। आज की रीडिंग एक ऐसे पर्सन के बारे में है जिनका सच सामने आते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बहुत देर तक शायद इस पर्सन ने आपसे कुछ छुपाने की कोशिश करी है, आपके पीठ पीछे कुछ किया है, लेकिन वह चीज आपके सामने आ ही गई। और जैसे ही यह चीज आपके सामने आई, क्या था उनका रिएक्शन, क्या बातें करी उन्होंने, आपके साथ और क्या क्या बोला है, आपको बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग लोगों की लाइफ में एक ऐसे पर्सन का रिएक्शन होता है जब उनकी कोई सच्चाई सामने आती है। उन्होंने शायद कभी भी अपनी लाइफ में ये नहीं सोचा होगा कि आपके सामने कुछ ऐसी बातें आने वाली हैं जो शायद आपसे वह छुपाते रहे। यह है हमारा आज का टॉपिक, और साथ में ही लेंगे कुछ ऐसे मैसेजेस जो यूनिवर्स आपको इस समय देना चाहते हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देख। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहूंगा उन सभी लोगों का जिन्होंने मुझे भेजे हैं। सुपर थैंक्स शैलजा शर्मा, किरण पटेल, मंगलवान खड़े, आवर इनर स्पिरिचुअल वॉइस, थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आपने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करता हूं कि वो कई गुना मल्टीप्लाई होकर आपकी लाइफ में आए। वंस अगेन थैंक यू फॉर सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमल दीप सूद एंड वेलकम टू टर्न को। यह एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। आपके साथ रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी, तो बस सिर्फ उतना ही ले जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। ये सभी जोडिएक साइंस के लिए है और सभी एज ग्रुप्स के लिए भी है। आपने अगर मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग और देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं इस पर्सन के बारे में जो आपके सामने आई हैं। कौन सी ऐसी बातें थी जो यह छुपा रहे थे और अब सामने आई, इनका रिएक्शन क्या था, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यूनिवर्स इस समय आपको गाइड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं कि हमारे व्यू की लाइफ में ये पर्सन ने कौन सी ऐसी चीज छुपाई है और उनका रिएक्शन क्या था जब वो चीज सामने आई हो। साथ में हमारे यवस को प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। ओके डेविल पहला ही कार्ड निकला है, डेविल। ओके, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वर्ड्स, द स्टार, पेज ऑन ऑफ वन सन, ऑफ एंड, किंग ऑफ एंड, डी टावर। ओके, SON पेंटिकल्स, 8 ऑफ एस्ट, हायरोफेंट, 9 ऑन ऑफ वंड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहले तो यहाँ पर जो जोडिएक साइन की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रैंग पिक हो रहे हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे, और साथ ही में कुछ नंबर्स जो आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट। जस्ट टेक इट हाउ इट रेन इट।
तो सबसे पहले जो बहुत ज्यादा क्लियर जोडिक साइन मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो तो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, टोरस यानी कि वृषभ राशि। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहां पर सेजिटेरियस, एरिस और लियो, धनुमेश और सिंह राशि। और या उसके बाद थोड़े बहुत एनर्जी यहां पर जेमिनाई, एक्वेरियस और लिब्रा के दत्तिक हो रहे हैं यानी कि मिथुन, एक्वेरियस। मैंने आपको लड़ी बता दिया, एंड तुला राशि। ओके, अब नंबर्स की बात करें तो यहां पर है 5, 15, 11, 14, 17, 11, 7, 9, 5, 8, 1, 16 और 14। फिर से तो यहां पर 5 के एनर्जी ट्रंक पिक हो रहे हैं, साथ ही में 14 के एनर्जी और 11 के एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। सबसे पहली चीज तो यहां पर हमारे पास निकला है, कार्ड है डेविल का यस। ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपकी पीठ पीछे कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिनका आपको कोई आइडिया ही नहीं था सामने से। ये पर्सन हमेशा से बहुत ही ज्यादा प्यार, कंसर्न, बहुत सारी ऐसी चीजें शायद आपको दिखाते थे, या फिर कुछ ऐसे काम इनके रहते थे जहां पर एक इंप्रेशन अपना सेट करना, खुद के ऊपर खुद का इंप्रेशन लोगों पर भी सेट करना। आपके ऊपर भी आपने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये आपके भी पीछे कुछ कर सकते हैं। अब ये रिलेशनशिप में कोई भी एक रिलेशनशिप हो सकता है, या आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस हो सकते हैं, आपके फैमिली के कोई मेंबर हो सकते हैं, आपके बहुत ज्यादा कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। तो ये एक ऐसे पर्सन है जिनसे ये चीजें आपने कभी उम्मीद की ही नहीं, एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में कौन से ऐसे मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। लेकिन अब आज की एनर्जी जो पिक हो रहे हैं वो तो इन्हीं लोगों के लिए है कि कैसे इनके पैरों तले जमीन खिसक गई जैसे ही इनकी लाइफ में इनके कुछ हिडन चीजें, छुपाई हुई बातें आपके सामने आई। टावर का कार्ड यहां पर इंडिकेट करता है, जैसे आप देख सकते हैं पूरी फाउंडेशन हिली हुई है इस बिल्डिंग की। और वैसे ही अब इस इंसान के जितने भी बैड डूइंग्स, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव काम, कुछ भी चीजें अब ये आ गई है आपके सामने। अब जैसे ही ये चीजें सामने आई, देखो अभी कई बार क्या होता है, सबसे पहले ना लोगों के ना 2 तरीके के रिएक्शन होते हैं। अब कलेक्टिव रीडिंग है, अलग अलग तरीके के रिएक्शन है, और उसके बाद मैं कुछ और कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी जहां पर हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस सिचुएशन के साथ डील करने के लिए। तो वह मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। अब सबसे पहली चीज तो यहां पर बहुत ज्यादा क्लियर है, इनके कुछ ऐसे इरादे। अब देखिए यहां पर पहली चीज, जब ये मैंने आपको कार्ड बताया था, डेविल का क्लियर इंडिकेट करता है इनके कितने सारे नेगेटिव इरादे हो सकते हैं। अब एक चीज इनको बहुत ज्यादा यकीन थी कि आप इनके ऊपर बहुत ज्यादा या तो भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, और आपकी पीठ पीछे जब ये कोई ऐसे काम करेंगे सबसे पहले तो इनका एक बेसिक आइडिया ये था कि आपको उस चीज के बारे में पता ही ना लगे। अब अलग अलग कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये आपकी लाइफ में कर रहे थे, अगर तो ये आपके पर्सन, पार्टनर, स्पाउस है और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी आपके सामने आ गई, और जैसे ही आपके सामने आए हैं कैसे इनका रिएक्शन है, कैसे इनके पैरों तले जमीन की है, तो वो चीजें हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब ये अलग अलग चीजें अलग अलग लोगों के साथ हो सकती हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, यह पर्सन ने आपके ट्रस्ट को बहुत ज्यादा तोड़ा है, और ये ट्रस्ट कब टूटा, जैसे ही इनके ये हिडन काम, कुछ छुपाई हुई बातें आपके सामने आई। सबसे पहले तो यहां पर हो सकता है कि जिसके भी ये पर्सन, पार्टनर, स्पाउस है, एक थर्ड पार्टी में इवॉल्व हो सकते हैं, बिकॉज यहां पर डेविल का कार्ड निकला है, बहुत क्लियर इंडिकेशंस है, और ये चीजें आपके सामने भी आई। इन्होंने अपनी तरफ से बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश करी थी, लेकिन कई बार यूनिवर्स के कुछ ऐसे ही काम होते हैं कि आपको किसी ना किसी सोर्स के थ्रू कोई मैसेज आपने देख लिया, किसी ने आपको कुछ आकर बताया, आपने इनको पकड़ लिया, किसी भी एक तरीके से ये चीटिंग करते हुए आप पर। अब ये एक सिनेरियो है। दूसरा यहां पर ना एस ऑन ऑफ पेंटेक्स का कार्ड बहुत क्लियर बताता है कि ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके पीठ पीछे पैसे को लेकर एक मेजर धोखा, कुछ चीजें ऐसी करी है जहां पर आपको शायद कोई बिल्कुल आइडिया नहीं था। मे बी आपने इनको हेल्प करने की कोशिश करी, पैसे को लेकर धोखा किया। अब ये कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपके खुद के ही रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फैमिली के कुछ मेंबर्स हो सकते हैं, जिन्होंने आपको बहुत ही ज्यादा एक फिक्स में डाल दिया है, क्योंकि आपकी पीठ पीछे पैसे को लेकर, इनको लेकर, कुछ फैमिली की कोई प्रॉपर्टी हो सकती है जहां पर आपका भी इक्वल अमाउंट ऑन ऑफ हक हो सकता है, लेकिन आपके पीठ पीछे किसी और इंसान के साथ या कुछ और फैमिली मेंबर्स के साथ कुछ ऐसे षड्यंत्र रच रहे थे कि आपको आपका हिस्सा या तो ना मिले, या फिर आपके हिस्से के पैसे इन्होंने गलत तरीके से इस्तेमाल किए हैं आपको बिना बताए, और आपने ना शायद एक बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट किया था।
क्योंकि ये कोई बहुत ही ज्यादा क्लोज लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में, जिनसे आपने बिकॉज में भी आप बिल्कुल भी एक मनी माइंडेड काइंड ऑन ऑफ पर्सन नहीं है। आपके लिए रिश्ते पैसे से ज्यादा शायद अहमियत रखते हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको पता लगा है ये सारी चीजों के बारे में, लेकिन फिर भी अपना रिएक्शन, अपना गुस्सा उस तरीके से नहीं दिखा रहे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि रिलेशनशिप खराब हो। हर एक पर्सन का एक थॉट प्रोसेस अलग होता है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर ये ट्रस्ट टूटने के बाद ये कंप्लीटली इस रिश्ते में बहुत सारे चेंजेस आ गए। कुछ रिश्ते तो कंप्लीट टूट चुके हैं, जहां पर अब आप इनको देखना भी नहीं चाहते। तो ये अलग अलग चीजें आपकी लाइफ में हुई। अब करियर के बारे में बात करें तो यहां पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने ना आपके पीठ पीछे आप ही के सारे प्लान्स में भी आप एक ऐसे पर्सन थे। उनके लिए एक मेंटर हो सकते हैं जिन्होंने उनको काम में बहुत ज्यादा हेल्प किया, उनको हेल्प किया ग्रो करने में, मे भी उनकी जॉब तक लगवाई हो सकती है। यू नेवर नो। अलग अलग तरीके की चीजें हैं जहां पर आपने ना बहुत प्यार से इस इंसान को बहुत कुछ सिखाया, लेकिन इस इंसान ने आप ही के आइडियाज लेकर आप ही की पीठ पीछे कुछ ऐसे काम किए हैं जहां आपके सीनियर्स के साथ उनके कान भरना हो सकता है, आपके कलीग्स में गलत हवाएं फैलाना हो सकता है, और आप ही के काम का कोई ना कोई एक हिडन सीक्रेट हो सकता है। कुछ हो सकता है जो इन्होंने अपने आप सारा क्रेडिट अपने ऊपर लेकर शायद आगे प्रेजेंट कर दिया। आपने बहुत भरोसा किया हो सकता है इंसान पर, जहां पर आपने इनको अपने पूरे प्लान, स्ट्रेटेजी, हर चीज बता के रखी। बहुत ज्यादा आप ओपन थे, लेकिन इन्होंने पीठ पीछे ये काम कि कलेक्टिव रीडिंग में अलग अलग लोगों की एनर्जी पिक होती है, क्योंकि हर एक की लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसे पर्सन जरूर होते हैं जो हमारी पेट के पीछे कुछ ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमारे ट्रस्ट तोड़ने के लिए ये चीजें होती हैं। सो ये अलग अलग चीज है। अब सामने जब इनका ये सच आ गया, अलग अलग तरीके से जब ये लोग चीट करते हैं, यूनिवर्स के कोई ना कोई तरीके जरूर होते हैं इनके कर्मा इनके सामने लेकर आने के लिए, और इसी रीजन से कुछ ऐसे लोग फंस जाते हैं। क्या उनकी चीजें सामने आ जाती हैं। अब जैसे ही इनकी चीजें सामने आई, अब सबसे पहले तो देखते हैं कि इनका रिएक्शन क्या था। सबसे पहले अब कुछ लोगों का रिएक्शन यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं जब उनका झूठ पकड़ा जाता है, जब उनकी कोई सच्चाई सामने आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यहाँ से ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पहले तो ये डटे रहे कि जो भी चीजें आपने सुनी है वह गलत है, आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। अपनी कोई भी गिल्ट, अपनी कोई भी गलती को डिफेंड करना बहुत क्लियर। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि ये हटे ही नहीं। अपनी कोई भी चीज को एक्सेप्ट करने से पहले, कुछ केस ये मैंने गलत किया है, उसको एक्सेप्ट नहीं गया, लेकिन अटक गए वहीं पर कि नहीं, जो आपने सुना है वह गलत है। मे बी इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आप पर ब्लेम डाल रहे हैं, नहीं आपकी ये गलती थी तो ये हुआ, आपने ये किया तो ये हुआ। तो अलग अलग तरीके से ब्लेम गेम, ये तो सबसे पहली चीज थी यहाँ पर ब्लेम की। अब घबराहट इनको कंप्लीटली बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा घबराए हुए थे। तो उसमें करना क्या है इस चीज को लेकर के, अपनी गलती को मानना ही नहीं। अब अटक जाओ कि नहीं, ये तो मैंने किया ही नहीं, ये तो तुम्हारे को कुछ गलतफहमी हुई है, तुम्हारे को कुछ ऐसा हुआ। बेसिकली ब्लेम गेम, या तो आप पर डालना या फिर अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानना। अब आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनको कुछ प्रूफ आपने सामने दिया है, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन है जो प्रूफ कर सकते हैं कि इस इंसान ने आपके पीठ पीछे कुछ चीट किया है। तो जब आप उस इंसान को सामने ले आते हैं कि ये देखिए इन्होंने तो हमारे को ये बोला, और हमारे पास ये प्रूफ है कि आपने ये चीटिंग करी है, उस सिचुएशन में इस इंसान को बहुत ज्यादा एक स्टक वाली फीलिंग होती है कि अब इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आंखों पर पट्टी बंधी हुई है नेगेटिव वेव काम करने की, नेगेटिव चीजें आपके लिए आपके पीठ पीछे करने की, क्योंकि ये इंसान कभी भी अपनी आंखें खोल के देख नहीं सकते कि ये कितना गलत कर रहे हैं लाइफ में, और किस तरीके से ये चीज इंपैक्ट कर सकती है किसी भी एक रिलेशन को। आंखों पर पट्टी बंदी हो सकती है ग्रीड की, कुछ ऐसी नेगेटिव आदतों की, कुछ ऐसे कामों की जहां से बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस इंसान के लिए डेविल का कार्ड और एड ऑफ सो का कार्ड क्लियर इंडिकेट करता है कि नहीं, इसी अपने ही बनाए हुए जाल में फंस चुके, अब जिसमें से बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, क्योंकि आपके सामने आ गई पूरी सच्चाई। यह टावर मोमेंट था, इनका पैरों तले जमीन खिसक गई, फाउंडेशन हिल गई, इनको लगा सारी चीज ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन सच सामने आते ही आपकी यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन, ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया,
क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन, हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आपके लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, ये करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वो बात अप्रोच भी करने लगो किसी चीज का, इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑन ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे इज्जत तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो, बहुत ज्यादा। में भी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी, किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं, ओवरऑल, जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं, बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड, स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट, किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वो इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं थोड़े से कार्ड में, और निकालता हूं और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो, गिव अप करने के बारे में तो हर एक को इंसान सोचता है। कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, ये बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है, और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए। तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो ये आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वो बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए, यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में, हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है अब वहां से शुरू होती है। ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है
तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली देय हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं, इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 11 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है। यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी, यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था, यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया, एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है, आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दयी रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूँ। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रियण के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:28 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं, कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी, यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दया रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए। आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं, जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल, यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है
जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है, जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा, और यह आ जाएगा कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यादृच्छिक कल्पनाएं नहीं हैं, यह दिव्य संकेत हैं, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है, और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें, और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है, और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है, वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है, यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है, और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा सफलता के आशीर्वाद देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं, कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं, कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है, और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं, जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं, तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है, कि यह है, कि यह आपके लिए यह है, कि आप क्या कर रहे हैं, यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं, कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलने के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं, कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, न कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, न कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं, हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है, किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है,
जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में, सीधे आपके दिल में। यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं हैं, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं, अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है, कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है, और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं, जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं, कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है, और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है, जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है। जैसे कि एस्थेर के साथ इस सटीक क्षण के लिए आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है, जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है, और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकास आपको उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाइस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है, लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है, यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार किया गया है कि आमंत्रण लुकास। लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह, यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है, और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं, लेकिन यह एक कॉस्मेटिक परिवर्तन नहीं है, यह पूरी तरह से नहीं है। घाव नहीं है, मैं पुनर्स्थापित करता हूं।
मैं शर्म की बात नहीं करता हूं कि मैं चंगा करने के लिए प्रकट नहीं हूं, कि आपका कोई हिस्सा नहीं है जो मेरे प्रकाश के लिए बहुत अंधेरा है, मेरे स्पर्श के लिए बहुत टूट गया है, या मेरी पहुंच के लिए बहुत दूर है कि आपने दर्पण में देखा है और किसी को देखा है कि कोई व्यक्ति किसी को उम्मीद कर रहा है कि मैं पहले से ही थक गया हूं और आप पहले से ही एक प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं। आप एक परियोजना के लिए तैयार हैं। आप एक प्रोजेक्ट नहीं हैं जो आप एक परियोजना के लिए तैयार हैं। आप एक प्रोजेक्ट नहीं हैं, आप एक प्रोजेक्ट में हैं। आप एक प्रोजेक्ट में हैं। आप एक परियोजना के लिए पहले से ही गौरव